पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को आप सब तक पहुंचाने का प्रयास सदा किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो सत्य है। उनके कथन के अतिरिक्त का कुछ भी सत्य नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ग्रंथ हैं वो महान कहे जाते हैं कि महान है। ग्रंथों के द्वारा ही ऊंच नीच शुभ अशुभ पाप पुण्य आदि का पता चलता है। जो ग्रंथ है उनके द्वारा ही पता चलता है कि ऊंच क्या होता है, नीच क्या होता है, ग्रंथों में लिखा है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये ग्रंथों में लिखा है। शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि ग्रंथों की नज़र बहुत तेज है। ग्रंथ की नज़र जो है, ग्रंथ जो है उनकी नज़र जो है वो बहुत तेज होती है। इन्हें सब कुछ पता है। मानव को अपना सब कुछ भूल जाता है। जो मानव है वो सब भूल जाता है। मानव को अपना किया ही नहीं याद रहता है, अपना किया कराया भूल जाया करता है। परंतु ग्रंथों में लिखा है, फिर भी ग्रंथों में लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ग्रंथ जो है ये सारी यादों को जागृत कर देते हैं। आदमी जो भूल जाया करता है तो उस भूल को भी वो जागृत कर देते हैं। कौन? जो ग्रंथ होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपने पूर्वजों की कोई नहीं जानता है। अपने अपने पूर्वजों के कोई नहीं जानता है। अपने अपने पीढ़ियों को कोई नहीं जानता है। अपने अपने वंश को कोई नहीं जानता है। अपने परिवार को, अपने वंश को कोई नहीं जानता है कि आपके पहले कहाँ था, कौन थे, क्या थे, क्या कर्म थे, ये कोई नहीं जानता है। ये कोई नहीं जानता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्तमान में है वो जानता है, और जो अभी वर्तमान के पहले, जैसे पिता का काल है, बाबा का काल है, ऐसे ही एक दो पीढ़ी जो सुना है, कुछ थोड़ा बहुत देखा होगा, वो उतना जानता है। इसके अलावा का कुछ नहीं जानता है। लेकिन ग्रंथ सब कुछ जानते हैं। ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथ सब कुछ जानते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अपने पूर्वजों की कोई नहीं जानता है, परंतु
ग्रंथ पुराण सभी पूर्वजों को जानते हैं, जितने भी पूर्वज हुए हैं उनको ग्रंथ पुराण जानते हैं। ग्रंथ पुराण जानते हैं, ग्रंथ पुराण बताएंगे कि हम कौन हैं, ये बताएंगे। ये ग्रंथों में लिखा है, ये ऊपर से लिख करके आया है, पहले से लिख करके आया है, जबकि कोई उत्पत्तियां नहीं हुई थी। ऐसा साबित करते हैं, ऐसा साबित करवाते हैं, करवाना चाहते हैं ग्रंथकार, जो ग्रंथ के लिखने वाले हैं, जो ग्रंथ को मानने वाले हैं, वो ऐसा मनवाना चाहते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अपने को कोई नहीं जानता है, लेकिन ग्रंथ पुराण जो हैं वो सबकी जानते हैं। ग्रंथों की रचनाकारों ने मात्र मानव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो पुराणों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है वो मानव को लेकर के लिखा हुआ है कि इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हुए हैं। 4 वर्णों को केवल लिखा है। इन सभी के कर्म भी लिखे हैं, और ये 4 वर्णों में जो कर्म हैं उनको भी ग्रंथों में लिखा है। वेदों के बताए मार्ग पर चलने वाले पाप नहीं करते हैं। जो वेदों पे चलते हैं, जो वेद वेदांग की जानते हैं, वो कुछ भी करते हैं तो वो उनका किया पाप नहीं होता है। ये भी ग्रंथों में लिखा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि जो वेदों को मानने वाला है, जो वेदों को पढ़ने वाला है, जो वेदों की जानता है, वो कोई भी कुकर्म करे तो पाप नहीं, उससे पाप नहीं होता है, वो पाप नहीं है। एक मानव धर्म में 4 धर्म बना दिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक मानव योनि हुई है, एक मानव योनि है, और जिसमें मानव ने वेदों के सहारा लेकर के, ग्रंथों का सहारा लेकर के 4 जगह बांट दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांट दिया, मानव को बांट दिया। मानव धर्म को 4 जगहों में बांट दिया और चारों के धर्म अलग अलग लिख दिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। पुराण ही बयान करते हैं कि देवता, दानव, किन्नर, अप्सरा, नाग आदि नाना योनियां हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव योनि को 4 वर्णों में बांट दिया है, और ग्रंथों में ही लिखा है, पुराणों में ही लिखा है कि यहाँ पर देवता हुए हैं, यहाँ पर दानव हैं, यहाँ पर किन्नर भी हैं, यहाँ अप्सराएं हैं, नाग आदि, इस प्रकार से बहुत योनियां हैं। इस प्रकार से बहुत योनियां हैं, लेकिन इनमें कोई जातियां नहीं लिखा है, इनमें इनके कोई धर्म नहीं लिखे हैं। ग्रंथों के अंदर में ना तो इनकी जातियां लिखी हैं और ना तो धर्म लिखा है। देवता किस जाति के थे, अप्सरा किस जाति की हैं, किन्नर किस जाति के हैं, नाग किस जाति के हैं, मतलब ये वर्णन नहीं है। ये क्षत्रिय हैं कि ब्राह्मण हैं कि शूद्र हैं, कौन है, ये नहीं लिखा। केवल मानव में बनाई गई 4 जातियाँ, 4 जगह पे बांटा है धर्म को। और किन्नर है तो वो एक ही धर्म है, किन्नर है। अप्सरा है तो एक ही धर्म है, उसका अप्सरा है। देवता है तो वो एक ही धर्म, देवता है। उसको नहीं बांटा है मानव ने, नहीं, या उनमें बांटने की शक्ति न रही हो, इतना ज्ञान ही नहीं रहा होगा। केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए केवल मानव धर्म को 4 जगह पर 4 धर्मों में बांट दिया गया है। शूद्र धर्म बना दिया गया है, क्षत्रिय धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, वैश्य धर्म है। मानव धर्म को 4 धर्मों में बांट दिया, 4 जगह पे बांट दिया। किसने? लिखने वालों ने, ग्रंथों को लिखने वालों ने। 4 धर्मों में मानते हैं, ग्रंथों को मानने वाले।
उनके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि सभी मानव हैं, ब्राह्मण है तो, क्षत्रिय है तो, वैश्य है तो, शूद्र है तो, ये सभी मानव है, एक योनि है, ये एक योनि है, मात्र एक योनि है, ये नहीं माना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परंतु हर योनि में मात्र एक धर्म है। जो ये किन्नर अप्सराएं हैं इनमें केवल एक ही धर्म है। देवता, सभी देवता का एक धर्म जाति है, मतलब जो देवता है उनका एक ही धर्म है, एक ही उनकी जाति है, उनका नाम केवल देवता है। वो चाहे ब्रह्मा है तो देवता है, विष्णु है तो देवता है, क्या समझे। इनमें कोई न ब्राह्मण है, न इनमें क्षत्रिय है, न शूद्र है पवन देव है, अग्नि देव है, वरुण देव है, कौन देव है, ये सब देव हैं, लेकिन इनमें जातियां नहीं हैं। इनको नहीं बांटा है मानव ने जातियों में, न इन्हें भी बांट देता तो अपने अपने के लइके सबको पूजत, अपने अपना पूजत, सबको काहे पूजत। भाई अपने पूर्वज की पूजत अपन में। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी प्रकार मानव के अतिरिक्त की सृष्टि मात्र एक धर्म एक ही जाति है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मात्र मानव को छोड़ करके जितनी भी सृष्टि है उसका सब एक ही धर्म है, एक ही जाति है। किसी का बंटवारा कहीं नहीं हुआ है, किसी ने नहीं किया है। जितनी भी योनियां हैं सबका एक ही धर्म है, मात्र मानव को बांटा गया है, मानव योनि धर्म को बांटा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सभी एक ही रहते हैं, उनमें कभी जाति पाति छोटा बड़ा जैसा विवाद कभी नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सभी सृष्टि मानव को छोड़ करके एक ही धर्म एक ही जाति के हैं। कभी किसी में जाति पाति को लेकर, छोटा बड़ा को लेकर ऐसा विवाद नहीं हुआ करता है कि मानव में, जैसे मानव में झगड़ा चलता है, एक तरफ से कत्लेआम चलता है, जातियों को लेकर के बांट करके, धर्म को बांट करके, यहाँ पर जैसा मानवों में होता है अत्याचार, ऐसा अत्याचार सृष्टि की किसी योनि में जाति पात छोटा बड़ा को लेकर के नहीं होता है। और ये देन किसकी है, ये कलाकारी किसकी है, ग्रंथ लेखकों की। ग्रंथ के लेखकों ने छोटा बड़ा डाला है, गरीब अमीर डाला है, जाति पात डाला है ग्रंथों के अंदर में, धर्म को बांटा है लिखने वालों ने, ग्रंथ के लिखने वालों ने, झगड़ा कराने वाले ने, उपद्रव कराने वालों ने, अत्याचार कराने वालों ने, उन्होंने लिखा हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यहाँ सबका अधिकार जीने का है, लेकिन ग्रंथों के अनुसार देखें तो सबका अधिकार जीने का नहीं है, सबल का अधिकार जीने का है, निर्बल का अधिकार कोई भी जीने का नहीं है। इसीलिए निर्बल के साथ अन्याय हुआ करता है, सदा सदा अन्याय होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते यदि भेद होता तो यह मानव ग्रंथों में अवश्य लिखता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अन्य योनियों में अगर भेदभाव होता तो ये जो मानव ग्रंथकार है, जो ग्रंथ लिखा है, ये जरूर ही लिखता अन्य योनियों के विषय में भी। लेकिन अन्य योनियों में मानव की भांति जरा भी त्रुटि नहीं है, इसलिए किसी ग्रंथकार की ये हिम्मत नहीं हुई है कि अन्य सृष्टि के प्रति का कुछ वो ग्रंथों में लिख सके। ये मानव की केवल कमियां हैं और उन लिखने वालों की कमियां हैं, उन्हीं के द्वारा ही ये अन्याय अत्याचार फैलाया हुआ है। तो मानवों के विषय में उसने केवल लिखा है, अन्य कोई श्रेष्ठ के विषय में नहीं लिखा है। और ना कहीं भेदभाव है, भेदभाव है तो केवल मानव योनि में। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तो ये मानव ग्रंथों में अवश्य लिखता, इसीलिए कि मात्र ज्ञान में पारंगत, विद्याओं में प्रवीण है, अन्य श्रेष्ठ सभी अनपढ़ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव ने लिखा है क्योंकि ये विद्या में प्रवीण है, ज्ञान में प्रवीण है मानव, इसीलिए इसने लिखा है। अन्य श्रेष्ठ जो है वो ऐसी तो है नहीं कि उसमें न ज्ञान है, अविद्या का प्रभाव है, ना वो लिख सकते हैं, ना वो पढ़ सकते हैं, ना वो कह सकते हैं। लेकिन ये मानव सक्षम है सब कुछ लिखने के लिए, लेकिन
जो कुछ भी लिखने के लिए सक्षम है वो सच लिखने में सक्षम नहीं है, असत्य सब कुछ लिखने में वो सक्षम है। इसलिए कि सत्य की परिभाषा को उसने जाना ही नहीं, तो सत्य कैसे लिखता। समझ रहे होंगे आप लोग। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अन्य सृष्टि सभी अनपढ़ है। अन्य जितनी सृष्टि है वो सब अनपढ़ है। देवी है, देवता है, अप्सरा है, नाग है, या और जितनी भी जीवाधारी अनन्य योनियाँ है वो सब अनपढ़ हैं। नहीं, वो भी अपने अपने वो लिखती और जातियाँ बांटती इसी मानव की भांति। और जैसे मानव में अत्याचार है वैसे ही अत्याचार सब में होता। लेकिन नहीं, अगर ज्ञान में, अगर बुद्धि में प्रवीण माना जाए तो समस्त अन्य योनियाँ हैं मानव को छोड़ करके सबसे निर्बुद्धि, सबसे कुबुद्धि मानव है। मानव है, मानव ने सब कुछ किया है। अगर कोई भी विवाद, कोई भी कोर्ट कचहरी पड़ता है तो ग्रंथ लिया जाता है और ग्रंथ से लिया जाता है न्याय। और जबकि किसी ग्रंथ के अंदर में न्याय नहीं, सारा अन्याय भरा पड़ा हुआ है। लेकिन धन के बल पर, पैसे के बल पर क्या समझो, खरीदारी हो जाती है, कोर्ट की खरीदारी हो जाती है और उसी के अनुकूल न्याय सुना दिया जाता है, कर दिया जाता है। सत्य का न्याय किसी कोर्ट में कहीं कभी हुआ नहीं है, होता ही नहीं है। क्योंकि ग्रंथों में जब सत्य नहीं लिखा हुआ है, सब असत्य लिखा हुआ है, तो ग्रंथों के द्वारा ही कोर्ट लेता है सत्य, तो वो असत्य ही तो लेता है और उसमें उसको सत्य में जाहिर कर दिया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इसीलिए यहाँ पर ये विवाद कभी ख़त्म नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हर देवता तथा देवी अपने विचार अवश्य लिखते, देखे तो मानो कितना चतुर है। ना किसी देवता ने कुछ लिखा है, ना किसी देवी ने कुछ लिखा है, जैसे कि ये सभी अनपढ़ रहे हैं। मानव कितना चतुर है, मानव की चतुरता का एहसास कराते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। यदि अपनी पहचान कोई ना कहे तो उसे कौन पहचान सकता है। मानव इतना चतुर है। मानव में अगर कोई अपनी पहचान ना कहे तो उससे अच्छा कोई पहचान सकता है। तुम ना बताओ कि हमारा नाम ये है, हमारी जात ये है, हमारा गांव ये है, तो तुम्हारे सामने वाला जानेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी कौन सी जाति है, तुम्हारा कौन सा धर्म है, तुम्हारा कौन सा निवास है, तुम्हारा कौन सा गांव है। जानेगा? नहीं जानेगा। फिर उसके विषय में क्या लिख सकता है जिसे देखा नहीं है, मतलब सामने हो लेकिन तुम नहीं जान सकते हो कि बिना बताए कि तुम कौन हो। और जो ग्रंथ लिखा है उन्होंने तो किसी को कभी देखा ही नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कितने बड़े सत्य को कह रहे हैं कि जिसे कभी देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, उसको ग्रंथकारों ने लिखा है। उन्हें लिखा है। वो इतने बड़े थे, इतने महान थे, इतने तेजस्वी थे, इतने श्रेष्ठ थे वो, जबकि कभी किसी मानव ने उन्हें देखा नहीं। जिसका वर्णन वो करते हैं उसे कभी किसी ने देखा नहीं है। हर जगह पे देते हैं, ना जाने क्या क्या ग्रंथों में लिखा, इतना दान करो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, वैकुंठ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। कितनों को मिला है, कितने को मिला है, कोई बताएगा? कोई ग्रंथकार बतावे ना कि किसको मिल गया। वरदान मिल गया, अमर हो गया। वो जो अमर हो गया वो कहाँ गया? वो कहाँ है अमर वाला? सब झूठ पे झूठ लिखा हुआ है। अमर का मकसद, अभी हुई बात, समझते हो कि अमर किसे कहा जाता है? जिसका जीवन ही कभी नष्ट ना हो। जीवन अमर होता है, जीव तो वैसे भी अमर है। अमर होता है जीवन, और वो जीवन काल चक्र के बाहर हो जाए
और उसका विनाश कभी न हो, उसे अमर कहा जाता है। ऐसा है संसार में कोई? ग्रंथकारों ने तो लिखा है, अमरता के वरदान बहुतों ने पाया है, लेकिन अमर कोई हुआ नहीं है। सब झूठ पे झूठ लिखा हुआ है। फिर उसके विषय में क्या लिखा जा सकता है? मानव के आगे सभी नतमस्तक हैं। मानव, इस मानव के आगे देवी देवता भी नतमस्तक हैं, वो भी हारे हुए हैं मानव से। अरे भैया, ये मानव पता नहीं क्या करे। गंगा जल की जगह कहो बोतल पिया दिए और पी जाइए देवता देवी, क्या मनई से हारे हैं ना। फिर उसके विषय में क्या लिखा जा सकता है? मानव के आगे सभी नतमस्तक हैं। सभी संसार श्रेष्ठ के मानव को क्या मानकर अपना परिचय बारी बारी से दिया होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानवों ने ग्रंथों को लिखा है, जिन्होंने इनका लेखन किया है और जो लेखन कर रहे हैं, ये जितने देवी देवता हुए हैं और जितने महान हस्तियाँ हुई हैं संसार में, ये सब उनके पास आते होंगे, बारी बारी से अपना वो परिचय देते होंगे, तब उसका लेखन वो किया करते होंगे। शायद कहीं ऐसा हो सकता है, तभी मानव ने लेखन किया होगा। मानव क्या पद देना उचित है? मतलब ऐसे मानवों को क्या पद देना उचित है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसे मानवों को जो ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखकर सत्य साबित कराना चाहते हैं, ऐसे मानवों को कौन सा पद मान्य किया जाए तो अच्छा होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक योनि में मात्र एक जाति एक ही धर्म है, और मानवों में नाना जाति नाना धर्म है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं हर योनि में एक जाति एक धर्म है, लेकिन मानव में अनन्य योनियाँ, अनन्य जातियाँ, अनन्य धर्म है, और वो भी मानव के बनाए हुए हैं। क्योंकि जो उत्पत्ति हुई है मानव योनि की, वो मात्र मानव योनि की उत्पत्ति हुई है, मानव की हुई है। ब्राह्मण की और क्षत्रिय की और वैश्य की, शूद्र की उत्पत्ति नहीं हुई है। डोम की, चमार की, पासी की, कुरील की और तिवारी की, शुक्ला की, क्या समझो, इस प्रकार से जो जातियां बनाई हैं, विच्छेद किया है धर्मों को लेकर के, जातियों को लेकर के, मानवों ने जो विच्छेद किया है, ये कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ का झूठ है। मानव मात्र मानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ग्रंथों की माने तो मानव सदा अपने हित के कर्म करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव सच्चाई यही है कि अपने हित की बात को लिखता है। ये जो ग्रंथ लिखा है, जो ग्रंथ लिखे हैं, जिनके पूर्वजों ने लिखे हों, वो अपने हित को लेकर के ग्रंथों को लिखा है। इतने बड़े भेदभाव को डाला है अपने लिए, अपनों के लिए, केवल अपने लिए, और सबके लिए नहीं। नहीं, सबके लिए तो कष्टदायी है, लेकिन उन्होंने केवल अपने हित के लिए लिख रखा है। मानव जितना करता है, जहाँ तक करता है, वो ग्रंथों की देन वो ग्रंथों की देन है। मानव जो कुछ कर रहा है, वो सब ग्रंथों की देन कर रहा है कि ग्रंथ में ऐसा लिखा है, कोई ग्रंथ में ऐसा लिखा है, किसने, किस देवता ने क्या किया है, जैसा उसने किया है वैसा हम भी करें, वैसे हमें करना चाहिए। वैसा तुमने नहीं किया है, इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, ऐसे न्याय कहते हैं। वो ग्रंथों की देन है, कथित कहानियों की देन है। ये कथित कहानियाँ हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, ये सब कहानियाँ हैं, ये किस्से हैं, कहानियाँ हैं। इनको धर्म से केवल जोड़ा है मानव ने अपने हित के लिए। कहानी हकीकत की नहीं होती है, कहानी बनाई जाती है, उपन्यास कहानी बनाई जाती है, और उसको अपने हित के लिए धर्म से जोड़ दिया जाता है।
तो मानव की रचनाएं ये कहानियां हैं और इनको ग्रंथों से जोड़ा गया है, इसीलिए इनमें कोई सत्यता नहीं है। यदि हकीकत होता कहीं तो कोई तो सत्य होता, थोड़ा तो सत्य हुआ था, लेकिन कहीं कोई भी सत्य नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ग्रंथों में है अवक्षणी सेनाएं होती थी। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अवक्षणी सेना मतलब करोड़ों की सेना हुआ करती है। राजा के पास, महाराजाओं के पास, राक्षसों के पास कितना, करोड़ों की सेना। कहीं अवक्षणी सेना समाप्त हो गई और कहीं कहीं ये भी लिखा है कि अवक्षणी या कितनी अवक्षणी सेना समाप्त हो गई, मतलब करोड़ों सेनाएं समाप्त हो गई। तो सेना के अतिरिक्त क्या रैयत नहीं थी? करोड़ों जब सेना थी तो उनके परिवार भी रहे होंगे। भाई एक घर से एक ही सेनानी रहा होगा तो 10-5 बच्चे तो रहे होंगे। अरे जब 60 ही हजार पुत्र सगर उनके हुए तो यहाँ 10-20-50 में तो कोनो फर्क है न रहा हुई। तो वही कहाँ रहे हुई हैं? जब अवक्षणिन सेना रही है तो परिवार रह के कतो जगह रही आसमान में, हाँ चंद्रमा पर रही होगी। मतलब कैसा मूर्ख बनाते हैं ग्रंथों के द्वारा। मतलब सेना समाप्त हो गई तो अतिरिक्त क्या रैयत नहीं थी, या उस काल में संसार इस वर्तमान संसार से बड़ा था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि रैयत के लिए फिर और जगह चाहिए थी, तो जो वर्तमान में आज संसार है इससे बड़ा संसार तब रहा होगा, और भी बड़ा संसार रहा होगा, है कि नहीं? मतलब करोड़ों सेना, जब करोड़ों सेना, एक तो इधर भी तो करोड़ों सेना होती रही होगी, तो जितने भी राजा महाराजा रहे होंगे सबके पास करोड़ों सेना रही होंगी, अवक्षणियों में सेना रही होगी। कोई एक ही जगह तो नहीं था कि एक ही राजा था, एक ही महाराजा था। सभी थे तो सभी के पास अवक्षणीय सेना थी। तो ये जनता कहाँ थी, कहाँ रहती थी, जगह कहाँ रहने की थी? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वर्तमान संसार से बड़ा था। ग्रंथों की माने तो यहाँ ऐसे राजा हुए कि ब्राह्मणों को दान दिया। ग्रंथों की माने तो, अगर ग्रंथों की मान लें तो यहाँ के जो राजा लोग थे, महाराजा लोग थे, उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया। ये ब्राह्मण पद्धति और राजा रानी की पद्धति आज की नहीं है, ये पहले की है। तो ब्राह्मणों को दान देते थे। कितना दान देते थे? तो उन ब्राह्मणों के पास रखने की जगह न रही होगी। इतना दान देते थे कि ब्राह्मणों के पास रखने की, वो दान रखने की जगह ही नहीं रहती होगी। कितना दान देते थे? है पंडित जी बता सकते ब्राह्मणों को कितना दान देते थे राजा लोग? जैसे 1 करोड़ गाय, 1 करोड़ ज़्यादा होगा, 10,000 गाय, 10,000 गाय दिया। सोने से सींग मड़वाई गई, सोने से सींगे, खुरी जो पैर हैं ये मढ़ाए गए। 10,000 हम ले लेते, थोड़ी सी, वो तो करोड़ों की और हजारों की संख्या छोड़ दो, क्या समझो? तो 10,000 गाय, और 10,000 गाय के पीछे 10,000 बकरी, 10,000 बकरी के पीछे 10,000 भेड़, 10,000 भेड़ के पीछे, क्या समझो, कितनी कन्या? ये सब ब्राह्मणों को दान दिए थे राजा लोग। एक एक राजा
एक एक ब्राह्मण को, एक एक ब्राह्मण को इतना दान देता था। एक एक बिस्वा, 5-5 बिस्वा, देखो एक एक बिस्वा, 5-5 बिस्वा की सोने की धरती संकल्प करते थे, सोने की धरती। उनके घर में पंडित के पता नहीं दरवाजा कितना बड़ा रहा। तो इस तरह से लिखा हुआ है कि जितना लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को दान दिया गया है, और ब्राह्मणों को दान देना आवश्यक है कि ब्राह्मणों के पास इतना बड़ा घर भी, इतना बड़ा जगह भी नहीं रहा होगा जितना ग्रंथों के अंदर में लिखा हुआ है। ये तो मैंने छोटी बात बताई है। कितने हजार घोड़े, तो घोड़े के पीछे कितने हजार हाथी, रुके वहाँ से चलता है कि क्रम। हम तो गाय से लेते, तुमको बताया है। रामायण में पढ़ लो, लिखा हुआ है जब राजा दशरथ का मरण होता है तो विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी आते हैं और ये रानियाँ विलाप करती हैं तीनों, तो तीनों रानियों को वो समझाते हैं। रामायण जो रामायण किताब है उसमें पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि वशिष्ठ जी क्या किन किन राजाओं को बता रहे, जब ऐसे ऐसे राजा, इतने इतने बड़े राजा इतना इतना दान किया और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए, तो एक छोटे से राजा दशरथ की मृत्यु पर आप क्यों इतना विषाद कर रही हो। इस प्रकार से एक नहीं अनेकों राजा, जैसे मानधाता वगैरह बहुत नाम है, हमने कहीं एक बार देखे हैं। तो अब ये झूठ नहीं लिखा है। बताओ, इतनी तो पगही न रही हुई है, इतने गहराई न रही हुई है, बाड़ा बनाए हुई है, और जितने ब्राह्मण रहे हुई हैं सब उतने उतना पान। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार सब झूठ पे झूठ दिखाई देता है, किसी ग्रंथ में कुछ भी सच नहीं लिखा हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तो उन ब्राह्मणों के पास रखने की जगह नहीं रही होगी। सत्य यह है कि ग्रंथों आदि की रचना मानव ने अपने से किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इन ग्रंथों की रचना मानव ने अपने से किया है, सब झूठ लिखा है, कुछ भी सच नहीं है। ग्रंथों के अंदर जरा भी सच्चाई नहीं है। इन्हें धर्म से जोड़ करके गरीबों को सताया जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है। ग्रंथों में लिखा दिखा करके, बता करके कि ऐसा ग्रंथों में लिखा है। सत्य ये है कि दान देना, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये सत्य है, दान का भी भोग भरना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो दान है वो कभी माफ़ नहीं होता है। जो दान देता है उसे दान वापस लेना होता है, और जो दान लेता है उसको उस दान का बदला देना पड़ता है। अगर इस जीवन में नहीं देता है तो उसके लिए अनन्य योनियों के माध्यम से उसका भुगतान करना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि दान लेना व देना दोनों ही पाप है, कुछ भी सत्य नहीं है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।